हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो की। तो ये हमारी 13 यूनिट की लास्ट वीडियो है ये हमारी, क्योंकि नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे सबसे लास्ट में आते हैं। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में सारे के सारे हमारे वही पॉइंट होते हैं जो हम हर एक डिजीज़ के बाद में जो हमने नर्सिंग मैनेजमेंट या जितने भी हमने मैनेजमेंट या मैनिफेस्टेशन हमने किए हैं वो सारे के सारे डिटेल में एक साथ होते हैं, या फिर उससे ज़्यादा ही कुछ मटेरियल इसके अंदर होता है जो एग्जाम में काम आने का मटेरियल होता है आपका सारा का सारा। आप किसी भी इस यूनिट के अंदर जो 13 डिजीज़ हमारी हैं 13 यूनिट के अंदर, तो इसके अंदर जितनी भी हमारी 13 यूनिट है, लेकिन नंबर जो इसकी नंबर ऑफ डिजीज़ हैं वो भी हमारी 13 ही है। तो उसमें किसी भी डिजीज़ में कुछ भी आ जाए तो नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो उसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो ये एग्जाम मटेरियल के लिए बहुत अच्छा बेस होता है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। बाकी इसमें जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम पहले कर चुके हैं। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं इम्प्रेड विजुअल सेंसरी, इसमें जितने भी परसेप्शंस हैं, जितने भी हमारे डिस्टर्ब विजुअल सेंसरी परसेप्शंस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर दिए गए हैं कि भाई क्या क्या देखना है, हमारे किस डिग्री विजन लॉस जो है उसकी डिग्री और टाइप हमारी कौन सी है वो हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, तो एक्शन हेल्प है पेशेंट की, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर होती है। तो इसमें सारे के सारे जो इंटरवेंशन यानी कि नर्स का क्या हस्तक्षेप रहता है किसी भी प्रॉब्लम में जो कि हमारी किससे संबंधित है, हमारे विजुअल एरिया से, आइज़ की जितनी भी हमारी डिजीज हैं उससे संबंधित सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब इसमें सारे के सारे जो पॉइंट है ना वो हम पहले कर चुके हैं, और बहुत ईजी पॉइंट है। आप खुद भी पढ़ के देखोगे तो इजीली इन चीज़ों को समझ पाओगे। अक्यूट कॉर्निक पेन, पेन की शुरुआत है, बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा है, उसमें क्या इंटरवेंशन होगा नर्स का। और रिस्क फॉर इंजरीज कि भी चोट लगने का जो खतरा होता है उसमें क्या क्या इंटरवेंशन रहेगा, पेशेंट को किस तरीके से इंजरीज से बचाएगी नर्स, तो वो सारी चीज़ें कैसे उसको बताएगी और किस किस तरीके से उसको सुरक्षा देगी, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर हैं। ठीक है, तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन आ जाता है कि भी जो इन्फेक्शन होने के खतरे, इंजरीज के हमारे जो खतरे होते हैं वो अलग होते हैं, रिस्क अलग होते हैं, और इन्फेक्शन के जो रिस्क होते हैं वो हमारे अलग होते हैं, क्योंकि वो हाइजीनिक संबंधी चीज़ें होती हैं। और इंजरीज जो होती हैं वो हमारी सारी के सारी चीज़ों में आ जाती है कि पेशेंट को किस तरीके से कंफर्ट रखा जाए कि उसे किसी प्रकार की इंजरी ना हो। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा इन्फेक्शन के प्रति हमारा क्या इंटरवेंशन होता है नर्स का कि भाई हैंड, जैसे कि हैंड वॉश है इसमें। ठीक है, मिनिमाइज इन्फेक्शन उन चीज़ों से हो सकता है, इसमें स्ट्रिक्स या हमारे एंटीसेप्टिक टेक्निक होती है वो हमारी इस्तेमाल की जाती है, तो इन्फेक्शन को कम करें, इन्फेक्शन बिल्कुल ही ना हो तो किस तरीके से वो पेशेंट को सारी की सारी हिदायतें बताएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर हमारे हैं, कॉमन पॉइंट बहुत जल्दी याद होंगे, लेकिन एग्जाम में नंबर इन्हीं से मिलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में जब आपका 15 नंबर का आ जाता है तो इन सभी चीज़ों से ही हम आपके 15 नंबर मिलेंगे। खाली डेफिनेशन और खाली जो हम वो चीज़ें लिखते हैं, दो चार लाइनें अगर हम लिखते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में, उसमें नहीं, इन चीज़ों से ही नंबर मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब इसमें देखते हैं कि भी आगे जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं ये दे रखे हैं सेल्फ केयर। ठीक है, सेल्फ केयर से रिलेटेड, सेल्फ केयर से डिफिशिएट, इसमें किस किस चीज़ से हमारी जो नर्स हैं वो हेल्प करेंगी। तो ये सारे पॉइंट इस तरीके से हैं कि पेशेंट को किस तरीके से बताएगी कि वो अपनी साफ सफाई, हाइजीनिक चीज़ें, अपनी केयर खुद कैसे कर सकता है, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, हाइजीनिक चीज़ों से रिलेटेड हो, या फिर वो एक्सरसाइज या किसी भी तरीके से। जो नर्स जो है वो सिर्फ उसको क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस देगी उसे। ठीक है, उसे बताएगी चीज़ों के बारे में, लेकिन वो अपनी केयर जो है वो खुद कर सकता है। ठीक है, और एनजाइटी और फियर यानी कि पेशेंट कोई भी हो, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी हो, तो उसके अंदर जो है अपनी डिजीज़, अपने प्रोसेस, इन सभी चीज़ों को लेकर के, या फिर इसमें जो है हमारी जो नॉलेज, अज्ञानता अगर पेशेंट को होती है, उस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो उसके अंदर एनजाइटी और फियर आ जाता है, डर आ जाता है किसी चीज़ को लेकर के। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी पेशेंट की, सारी चीज़ें सुनेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी, तो ये सारा का सारा हस्तक्षेप जो होता है, इंटरवेंशन जो होता है, ये भी नर्स का ही रहता है हमारा इसके अंदर। और डिफिसिट नॉलेज जो है, नॉलेज तो देगी ही देगी, हर चीज़ के बारे में एसेस भी करेगी, मेंटेन भी करेगी चीज़ों को, मेडिकेशंस भी देगी, सारी की सारी दवाइयाँ किस तरीके से उसे लेनी है, कब कब लेनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशंस में क्या क्या लेंगे, एक्सरसाइज क्या क्या करेंगे, ये सारी नॉलेज की चीज़ें होती है। एजुकेशन से रिलेटेड हमारी जितनी भी चीज़ें होती है वो भी नर्स बताएगी, आइज़ की सफाई के बारे में, आइज़ की देखभाल के बारे में, दवाइयाँ कौन सी लेनी है, कैसे ड्रॉप्स डालना है, किस तरीके से रेस्ट करना है, कौन सी पोजीशन में लेटना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे डेली यूज़ में होने वाली जो प्रिस्क्राइब की हुई जो चीज़ें होती हैं, रेस्ट है, कंफर्ट है, मेडिकेशंस है, और जो पोजीशन है वो सारी की सारी जो प्रिस्क्राइब की हुई होती है डॉक्टर के द्वारा, वो सारी की सारी उसे बताएगी। तो ये सारी की सारी जो नॉलेज है ये भी मैं जो है पेशेंट को वो देगी। अगर पेशेंट को पता नहीं है इन चीज़ों का, पेशेंट को पता हो तो भी आप एक बार उससे ज़रूरी बताएंगे कि भी आपको इस तरीके से रहना है, और घर पर भी किस तरीके से आप देखभाल करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी कुछ पॉइंट हमारे इस तरफ भी हैं, इन्होंने भी बता रहा है पेशेंट को बताना है कि भाई उसे कॉन्टामिनेशन से डिस्क्रीज करने के लिए, यानी कि दूसरी चीज़ों को वो अपनी आंखें जो है वो टच नहीं करनी है, बिल्कुल भी ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि आपकी जो आइज़ दूषित ना हो, इन्फेक्शन ना फैले, वो सारी की सारी चीज़ें आप बताएंगे। लेंस वगैरह के बारे में भी सारी चीज़ें एडवाइस देंगे पेशेंट को। ठीक है, और सीटिंग के जो अगेंस्ट चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें, आप किस तरीके से बैठेंगे, किस तरीके से रीड करेंगे, कंप्यूटर वर्क किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो एक्सेसिव एक्सपोजर जो होते हैं वो सारे के सारे पेशेंट को आप बताएंगे। अचानक जो विजन में प्रॉब्लम्स हो जाती है, चेंज हो जाता है, तो आप उनके इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखेंगे, इन्वायरमेंट में कैसे मेंटेन करेंगे अपना। ठीक है, और प्रोटेक्टिव जो हमारा आई वेयर है वो जरूर, जो चश्मा वगैरह आपको लगा है या फिर स्पेक्स आपको दे रखे हैं तो वो भी आप डाल करके रखेंगे।
तो इसमें हमारे जो एडिशनल कंफर्ट मेजर होते हैं, जैसे कि पोजीशन है, जैसे कि मैंने भी बताया है, लाइट का है, क्वाइट इन्वायरमेंट है, तो ये वही पॉइंट है जो हमने साथ साथ डिजीज़ के किए हैं। तो वो है तो वही, लेकिन ये इकट्ठे दिए हुए हैं, तो ये जो इकट्ठे हैं ये अलग अलग पॉइंट में आप डिजीज़ के साथ जोड़ करके इसमें लिख सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं और बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है और बहुत ही अच्छी नॉलेज भी होती है। एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा जाता, नॉलेज के लिए पढ़ा जाता, ताकि आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको पूरी पूरी नॉलेज रहे कि भी आपको अपना वर्क जो है वो किस तरीके से करना है। तो वर्क फील्ड में काम आने के लिए भी ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो इनके सारे के सारे जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, आप यानी कि एग्जाम क्लियर करने के बाद भी जब आप जॉब करते हैं तो इसके नर्सिंग इंटरवेंशन एक बार जरूर रिवाइज करें। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें तो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। तो भाई ये जो हमारी यूनिट है 13 यूनिट, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये उसकी लास्ट वीडियो थी, हमारी लास्ट हमारा टॉपिक था इसके अंदर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट डिजीज़ में। तो तब तक के लिए बाय बाय।